Hello everyone, my name is Sabang Dwivedi and I'm a credit officer in Bank of India. तो बेसिकली ये नई वीडियो मेरी एक 3 पार्ट्स में इस वीडियो को मैं डिवाइड करूँगा। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट जाऊँ तो मैं 3 वीडियोस बनाऊँगा आपकी प्रिपरेशन को लेके, आपको अभी कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि डेट जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी, अभी देख रहा हूँ बहुत लड़के कमेंट कर रहे हैं 5 अप्रैल और अप्रैल में हो जा रहा हूँ, तो मैं इस बात में कंफर्म नहीं हूँ। अप्रैल में मैंने अभी चेक नहीं किया, बट होप सो आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा, 1 महीने 1.5 महीने के गैप में ही होगा। तो बेसिकली ये वीडियो है जो अभी अभी बिगिनर्स हैं, और मैंने 3 पार्ट बोला कि 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करने वाला हूँ। बेसिकली मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा, एक बिगिनर्स के लिए जो बैंकिंग में पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, ये दूसरे जो मॉडरेट लेवल पे हैं, और तीसरे जो प्रो बन चुके हैं बट कुछ लक फैक्टर उनका काम नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और बेसिकली ये तीनों मैंने डिवाइड किस बेसिस पे किए हैं, एक्चुअली मैं इनको ऐसे डिवाइड करता हूँ एज कम्पेयर टू योर मॉक परसेंटाइल। परसेंटाइल जैसे किसी के भी मॉक आप लोग लगा रहे होंगे, आपने होप सो मॉक लगाए हो, IPS की हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी मैंने आज चेक किया अपलोडेड है बहुत सारे मॉक साइट्स पे, वो अपलोड है ना मॉक्स, तो आप उनको लगाइए और देखिए भी आप किस लेवल पे हैं। अगर आपका 40 to 50 परसेंटाइल आ रहा है तो मतलब आपको बहुत ही अभी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और अगर आप एक 70 to 80, 60, 70, 80 इस लेवल पे आ रहे हैं तो अभी आप सो हैं, अभी आप फुली प्रिपेयर नहीं हुए एग्जाम में बैठने के लिए। और जो 90+ स्कोर कर रहे हैं, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग प्रो हो चुके हैं, बस थोड़ा लक फैक्टर है, अपना प्रिपरेशन को एक नया चेंज करने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम मॉक को एनालाइज करने की ज़रूरत है, आपके एग्ज़ाम निकलने चालू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये वीडियो है फॉर बिगिनर्स जिन्होंने ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PGDF का फॉर्म भरा हुआ है। तो आपको भी सबसे पहले करना क्या है, अभी आपके पास 1-1.5 महीने का गैप है, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकता है जब भी आपकी नोटिफिकेशन आए एग्ज़ाम की। तो अभी आपको करना क्या है, बेसिकली आप अभी अपना सिलेबस देखो, आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बेसिकली वो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इंग्लिश पे आता हूँ। 30 मार्क्स का आना है, 30 क्वेश्चंस होंगे। आपको इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है, आपके पास अब वो टाइम गया कि आप पूरी क्लासेस करें, तो आप मॉक लगाइए इसके सेक्शन वाइज, ठीक है। आप उसके मॉक लगाइए, किसी की भी ले लीजिए आप मॉक, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट की, बहुत सारी साइट्स हैं, आप उनके मॉक लीजिए, उनके मॉक सॉल्व करिए। डिफरेंट टाइप के मॉक्स होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर अपना थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, सारे मॉक लगाइए, उनको एनालाइज करो। जितने आप इंग्लिश में मॉक लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप प्रैक्टिस इसकी करोगे तभी आपको वो चीज़ आएगी। इसमें कोई बेसिक्स, मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश का कोई बेसिक्स नहीं होता। आप जितना बैंकिंग में आप इंग्लिश को सॉल्व करो उसी अकॉर्डिंग आपका इंप्रूव होती जाती है। फिर आते हैं क्वांट पे, तो क्वांट आपको बेसिक से कवर करनी ही पड़ेगी। आप मॉक स्टार्ट करेंगे आपके नंबर नहीं आएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स उठाओ, जितने भी आप कोई भी जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक कोर्स होगा, वो बेसिक कोर्स उठाओ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो और मॉक देना चालू करो, ठीक है। और रीजनिंग में सेम गोज फॉर रीजनिंग टू। रीजनिंग आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपको आएगी, उतनी जल्दी टाइम में भी सॉल्व होगी, ठीक। और इसके भी आप सेक्शनल वाइज मॉक लगा सकते हो, डिफरेंट मॉक साइट्स पे डिफरेंट सेक्शंस के मॉक पड़े होते हैं। फिर आता है मेन टॉपिक, जनरल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करनी है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रिपेयर करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस मतलब बैंकिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बैंकिंग पूरी आपको कंप्लीट करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं और बैंकिंग अवेयरनेस आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी। तो वो तो मस्ट है, आपको करनी ही करनी है। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। तो बेसिकली करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में लेटेस्ट 6 मंथ का पूछा जाता है, जिसमें से मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लेटेस्ट 3 मंथ्स, जो अभी के 3 मंथ्स है, उसको आपको प्रिपेयर कैसे करना है। अभी से आप किसी की डेली वीडियोस देखना चालू कर दो, पुरानी 3 महीने तो प्रिपेयर कर ही लो यार, 3 महीने की वीडियोस अच्छे से देख लो, डेली की वीडियोस देखना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि देखो इंग्लिश नहीं बोलूँगा, क्वांट और रीजनिंग ये सब्जेक्ट में सबके नंबर एवरेज ही रहते, मतलब एवरेज का मतलब एक जैसे नंबर रहते हैं। अगर 40-30 नंबर का आपका एग्जाम है और ठीक 100 एग्जाम आया है तो
बहुत लोग 30-35 स्कोर कर देंगे, बट इंग्लिश और एक जीए एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसमें से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिलती है स्टूडेंट्स के बीच में, जो कि आपका कट ऑफ भी क्वालिफाई करवा ही सकती है, नहीं भी करा सकती है। 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको ये लेटेस्ट 3 मंथ्स आप डेली वीडियोस देखना चालू करो। उसके बाद आप अफेयर क्लाउड भी है, वो डेली मॉक्स डालता है, डेली डेली की अपने पीडीएफ डालता है, लेकिन वो डेली आप मत पढ़ना, वीकली उठा लो। फिर आप उसको वीकली रिवाइज करो। जब वीकली आप पूरा रिवाइज कर लोगे, उसके बाद आप करंट अफेयर्स के मॉक देना चालू करो। उससे आपके नंबर अच्छे आएंगे और साथ ही साथ आपको ज़्यादा एग्जाम में सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए है। और अभी को बहुत लोगों का ही पहला एग्जाम भी हो सकता है, तो ज़्यादा डीमोटिवेट मत होना अगर आप सिलेबस कंप्लीट ना कर पाओ, क्योंकि 1-2 महीने में बैंक का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। कम से कम 6-7 महीने तो चाहिए पूरा कंप्लीट करने के लिए और मॉक वगैरह फुली प्रिपेयर होने के लिए। तो अभी के लिए आपके लिए जो मैंने बोला ये करो फॉर बिगिनर्स, और साथ ही साथ मॉक भी ट्राई करते रहो, 1-2 मॉक लगाना जिसमें परसेंटाइल आपकी डिसाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो स्टूडेंट अभी लैग कर रहे हैं 62, 80, 85 परसेंटाइल के बीच में, उनके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार, जब चैनल आप सब्सक्राइब करते हो तो न्यू वीडियो बनाने की मोटिवेशन आती है। अभी कितना 12 बज रहा होगा शायद, 12 12:30, कल की छुट्टी है, तो ये मुझे टाइम मिल गया बनाने का, तो मैंने बना दी। और कोई भी अगर क्वायरी है तो नीचे मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ, तो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज करिए।